दोस्तों, YCCS कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज आप देखेंगे प्रश्नावली 12.3 का पार्ट 1। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का हम पहला पार्ट देखने जा रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो देखें क्या है क्वेश्चन में खास। तो देखें क्वेश्चन कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पहले हमें ये पता करना है कि छायांकित भाग क्या है इसमें। तो क्वेश्चन में देखें छायांकित भाग, ये वाला जो डैश 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 ऐसे हमने दर्शाया है, ये छायांकित भाग है और थोड़ा सा इस जगह पर भी छायांकित भाग है। तो हमें करना क्या है इसमें, यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू ये साइड हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, पी से लेके क्यू तक की 24 सेंटीमीटर, और पी आर 7 सेंटीमीटर का दे रखा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है वो 7 सेंटीमीटर की दे रखी है। क्वेश्चन में कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है, तो हमें इसका छायांकित भाग का क्या लाना है, क्षेत्रफल लाना है। तो क्षेत्रफल कैसे लाएंगे, तो देखो अगर हम इसमें से अर्धवृत्त में से, अगर हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ये त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें। मतलब ये पूरा अर्धवृत्त है, आधा इधर आधा इधर, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो ये इस अर्धवृत्त में से अगर हम इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें तो केवल ये छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास ये तो है और ये दे रखा है, पर हमें इस व्यास, ये व्यास दे रखा है और त्रिज्या का नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें ये पूरी लानी पड़ेगी क्यू आर। तो हमें पता है देखो कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो पाइथागोरस लगाएंगे। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, यहां देखें त्रिभुज है हमारा कौन सा, आर पी क्यू। त्रिभुज आर पी क्यू में, ठीक है, आर पी क्यू में हमें ये वाली साइड लानी है कर्ण। तो क्यू आर बराबर, क्यू आर लाना है तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। ठीक है, अब हमें यहाँ से 7 का वर्ग कितना हो गया 49, और 24 का वर्ग कितना हो गया 24 गुणा 24 576 कितना होता है करके देख लें। 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करें, 4 चक 16, 4 दूनी 8, 1 96, और 24 दूनी 48, 6 8 दूनी 16 17, 576 बिल्कुल करेक्ट है। 576 कितना बन रहा है, 576 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होके आ चुका है। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें ये आ गया हमारा पूरा ये वाला साइड। तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी आधी, ये पूरा 25 का आ गया क्यू आर, और त्रिज्या हमारी कितनी हो गई 25.2। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल लाना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसमें से घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 पाई का मान, पाई का मान हमें क्वेश्चन ने दे रखा है 22/7, तो 22/7, और आर हमें दे रखी है 25/2, तो 25/2 गुणा 25/2 दो बार यूज करेंगे, माइनस 1/2
बेस, बेस कितना है ये 7 और हाइट कितनी है ये वाली 24, ठीक है। 2 से कट गया 24 कितने बार 12 बार, ठीक है। 2 से कट गया ये 11 बार, तो 11 गुणा 25 का 25 से गुणा करेंगे 625, और नीचे हमारा क्या बच रहा है 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, ठीक है। और 12 सत्ते हो गया 84, इसके नीचे 1 मान लें। पहले इसका कैलकुलेशन करें, 11 पन्ना 55 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 हासिल 2, 11 छः 66 और 2 68, 6875, और इसका 28 का 84 से गुणा। तो 28 का 84 से अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाता है 2352, कितना आएगा 2352 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन 28, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएं, 5 में से 2 घटाएं 3, 7 में से 5 2, 8 में से अगर 3 घटाते हैं तो 5, और 6 में से 2 घटाते हैं तो 5, 4 बटे 28। अब देखें ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हमारा यहाँ से कितना आ गया 4523 बटे 28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें भी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और छायांकित वाला भाग ये है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें, ये छायांकित भाग है। तो देख पा रहे हैं हम इसमें एक ये वृत्त, एक वृत्त ऐसे, ये 2 वृत्त बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले त्रिज्यखंड में से, मतलब बड़े वाले त्रिज्यखंड में से अगर ये वाला छोटा त्रिज्यखंड OBED को घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा, बाकी के से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से ये छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्या कर दें, घटा दें। और AOC ये वाला एंगल हमें गिवन दे रखा है 40 डिग्री का, ठीक है। तो हम सीधा ही लगाएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो त्रिज्यखंड है इसमें OAFC का क्षेत्रफल, तो कितना थीटा बट्टे 360, फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, दोनों की त्रिज्या अलग अलग मान लेता हूं मैं, ठीक है, माइनस थीटा बट्टे 360 और पाई R2 स्क्वायर। पहले वाले बड़े की त्रिज्या कितनी है 14, ये मान लेते हैं हम R1 और ये मान लेते हैं कितना R2, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्री, ये क्या है हमारा, ये हमारा थीटा है, ठीक है। यहाँ रखेंगे अब 40 बटे 360, पाई का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 22 बटे 7, तो 22 बटे 7 का यूज करें। R1 हमारा कितना है देखें यहाँ से 14, तो 14 दो बार लिखेंगे, 14 गुणा 14, यहाँ भी 40 बटे 360, 22 बटे 7, और R2 है हमारा कितना 7, तो वो दो बार लिखेंगे 7 × 7, 40 से कट गया ये 9 बार, 7 से कट गया 7 दूनी 14, ठीक है। ऐसे ये 40 से 9 बार कट गया, 7 से 7 कट गया। अब 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 बटे 9, माइनस 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 बटे 9, गुणा करेंगे, 14 चौक 56 हासिल 5, 14 तक 56, 56 और 5 हो गया 61, 616 माइनस 154 बटे 9, घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 कितना 6, यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गया तो
4/9। अब 3 से कट रहा है, 3 3 9, इसको काटें, 3 1 3 16, तो 5 15 और 3 चक 12, कितना आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें भी हमें छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग, ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजा कितनी होती हैं, बराबर होती हैं, तो सभी साइड इसकी कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, कह रहा है तथा APD, A यहाँ पर मान लेता हूँ मैं P, APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, एक अर्धवृत्त इधर और एक अर्धवृत्त इधर बना हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें केवल इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे ला सकते हैं ये देखें। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये हमारा एक वर्ग है, अगर वर्ग में से हम इस आधे वाले को और इस आधे वाले को, या तो हम दोनों को आधे आधे दो जोड़ सकते हैं या दोनों को मिला के एक बना सकते हैं कि आधा वृत्त ये आधा वृत्त ये, तो एक हो गया। तो हमें पूरे इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एक किसके वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो इसका बड़ा आसानी से आंसर ला पाएंगे। तो हमें क्या लाना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे लाएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये क्या है वर्ग, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आधा वृत्त ये आधा वृत्त ये, तो कितना हो गए एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये माइनस कर दें तो ये बाहर कर दें और ये बाहर कर दें तो केवल हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग मिल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ त्रिज्या कैसे निकालें। अब देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक वृत्त है, ये पूरा आधा आधा और ये वर्ग है, तो वर्ग के बिल्कुल ये बीचा बीच में ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या, और आधा आधा बांट जाएगा दो जगह, तो ये कितनी की हो जाएगी 7 की, और ये भी 7 का। इस तरीके से हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी है 14, तो 14 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/7 जो क्वेश्चन में दे रखा है, और आर कितनी है हमारी 7, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, 14 का वर्ग 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएं, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा 2, 9 में से 5 घटाएं 4, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ गया, तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकल के आ चुका है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज है हमारी 12.3 पूरी ही छायांकित भाग पर डिपेंड है। ठीक है, पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है, छायांकित भाग में। अब इसमें भी हमें छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल लाना है। ठीक है, अब देखो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु, तो समबाहु की सभी भुजा 12, तो ये पूरा 12, ये पूरा 12, ये पूरा 12, पूरा 12 का। ठीक है, और कह रहा है त्रिभुज OAB, ये त्रिभुज है। ठीक है, शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। ये वृत्तीय चाप है अंदर वाला, जो कितने डिग्री का, कितने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है O से लेके यहाँ तक की। ठीक है, तो हमें इसका
क्या निकालना है, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल लाना है। अब एक चीज़ देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखें, ये वाला क्या है, ये वृत्त है, वृत्त ये त्रिभुज है, तो ये वाली साइड इस वृत्त में भी आ रही है, इस वाले वृत्त में, और त्रिभुज में भी आ रही है। इसका मतलब क्या है, हम ऊपर वाला जो हमें क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये त्रिभुज का ले लें, क्योंकि ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से लेके अगर हम इस वाले पूरे का यहाँ तक ले लें और दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, दीर्घ त्रिज्य खंड हो चाहे लघु त्रिज्य खंड हो, फॉर्मूला सेम ही रहता है। क्या, थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमें यहाँ से यहाँ तक देखो, ये समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60-60 के होते हैं, तो भाई यहाँ भी 60 का हो गया। तो दीर्घ त्रिज्य खंड कितने का, पूरा वृत्त 360 का, 360 में से 60 कम कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्य खंड रह गया 300 डिग्री का। तो हम 300 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, 300/360, पाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है, देखें 22/7, 22/7। आर देखो त्रिज्य खंड के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितनी है, 6, तो 2 बार लिखेंगे, 6 × 6 प्लस √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा पूरी यहाँ से लेके या यहाँ देख सकते हैं 12, तो 2 बार यूज करेंगे, 12 × 12। ठीक है, 1 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार कट गया, और 6 से ये 6 कट गया, बच गया हमारा 22 और 30, तो 22 × 3 = 66, 660/7। ठीक है, प्लस 4 से कट गया 3 बार, 4 × 3 12, और 12 का 3 से गुणा कर देंगे तो 12 × 3 36, 36 √3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, और आज हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग दे रखा है। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या दे रखा है, वर्ग, और कह रहा है इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काटे गए हैं। तो ये 1-1 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले क्या काटे गए हैं, वृत्त का 1/4 काटा गया है। तो ये 1/4, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो कितने चतुर्थांश काटे हैं, 1 2 3 4, तो चारों को काटकर एक वृत्त बन गया। ठीक है, और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ये 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, एक ही त्रिज्या इसकी हो गई, एक ही इसकी हो गई। इसका मतलब ये सभी बराबर त्रिज्या के हैं। तो 2 वृत्तों के क्षेत्रफल को हमें चाहिए, ये छायांकित भाग वाला भाग चाहिए जिसका क्षेत्रफल, अगर हम इस पूरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त ये और 1 2 3 4 चतुर्थांशों को मिला के एक वृत्त बन गया। तो 2 हम किसको घटा दें, अगर हम 2 वृत्तों को घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान सवाल है। देखें, छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल लाना है। किसका लाना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन में वर्ग दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्यों,
2 क्यों किए? देखो एक वृत्त ये 1 2 3 4 4 चतुर्थांशों को मिला के एक वृत्त वो और एक ये, तो 2 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड या भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी दे रखी है? देखो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पाई का मान 22/7, क्वेश्चन ने दे रखा है यहाँ देखें 22/7, और आर कितनी? आर 1 है, क्वेश्चन ने कह रखा है 1 सेंटीमीटर, तो आर कितनी हो गई? 1 × 1, ठीक है। अब गुणा करें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22 दूनी 44, 44 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही रहा 7, 16 7 हो गया 112, 112 में से 44 घटाना है बटे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है। 7 का 16 से गुणा 112, 1 का 44 से 44, फिर 7 का 1 से 7। अब घटाएं, कितना बच गया? 12 में से 4 घटाएं 8, यहाँ रह गया 10, 10 में से 4 घटाया तो 6 और 7 का 7। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है तो क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो कल लाएंगे और तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, और ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसी लगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय।